बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरो एनाटॉमी एंड टुडे इज़ द फर्स्ट वीडियो विच इज़ इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटॉमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो बिना सोचे समझे हम अपना हाथ हटा देते हैं, कोई आवाज़ दे रहा हो तो उसे देखे बिना बगैर पहचान लेते हैं और किसी भी स्मेल को सेंस कर लेते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ का पता हमें एक सिस्टम के थ्रू लगता है और उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कि तकरीबन पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन कॉल्ड नर्व्स। इट enables you to sense to any change and stimulus. फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम ये तीन तरह के फंक्शन करता है: सेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। बॉडी के इन एंड आउट में चेंजेस को मॉनिटर करते हैं, इन चेंजेस को स्टिमुलस कहते हैं और जो सेल इन चेंजेस को मॉनिटर करते हैं उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। इंटीग्रेशन इन चेंजेस को प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेट करता है ताकि प्रॉपर रिस्पांस दे सके। रेगुलेशन इसके बाद ये सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके मसल या ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। इस दौरान जो नर्व इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं उन्हें एफरेंट न्यूरॉन और जो इंफॉर्मेशन वापस लेकर आते हैं उन्हें इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू: सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड बाय बोन कॉल्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय थ्री मेनिंजियल लेयर: डूरा, अरेक्नाइड एंड पिया मैटर। ये सीएनएस सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको एसोसिएट, इंटीग्रेट एंड एलेबोरेट करता है और उन मोटर नर्व को सिलेक्ट करता है जो कि स्पेसिफिक मसल और ग्लैंड को ऑर्डर दे सके। नर्वस टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट डिलिकेट होने की वजह से स्लाइट प्रेशर से भी इंजर्ड एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस इंजरी से बचने के लिए ब्रेन को स्कल सराउंडिंग मेम्ब्रेन लाइक पिया, डूरा एंड अरेक्नाइड मैटर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्शन मिलती है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा बाकी नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिनमें 31 स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कार्ड की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर आती है और लेकर जाती है, एंड 12 क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू: द वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आर वॉलंटरी एंड कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू skeletal muscle, and autonomic nervous system are involuntary and conduct impulse from CNS to smooth muscles and glands. Autonomic nervous system are divided into two: sympathetic nervous system जो fight and flight में active होता है and parasympathetic which active during rest। यहाँ पे नर्वस सिस्टम की डिवीजन ख़त्म हो जाती है। अब इस सिस्टम में मौजूद टिश्यूज की तरफ आते हैं। यहाँ दो तरह के सेल्स होते हैं: एक न्यूरॉन विच आर कंडक्टिंग सेल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द सेकंड वन इज ग्लाइल सेल। ये न्यूरॉन से 5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। ये सेल कोई मैसेज कंडक्ट नहीं करते बट जस्ट न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। इनमें एस्ट्रियोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल्स। सो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक सेल बॉडी और दूसरा न्यूराइड्स। न्यूराइड्स सेल बॉडी से निकले उन तमाम एक्सटेंशंस को कहते हैं लाइक डेंड्राइड्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइड्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर एंड सेंसरी पार्ट ऑफ न्यूरॉन which conduct information and to cell body. Cell body, like another eukaryotic cell, contain nucleus, mitochondria and other organelles. एक्सॉन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। एक्सॉन टर्मिनल एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन जहां से इंफॉर्मेशन दूसरे सेल की तरफ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन: न्यूरॉन आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन: शेप की बेस पर न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर ये बॉडी में बहुत कम होती है। सूडोपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो इसके दो हॉर्न्स होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स। यूनिपोलर की सेल बॉडी इन रूट्स में होती है जिसे गैंग्लिया कहते हैं, विच इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी सेल बॉडी से एक न्यूराइड निकलकर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाता है और सेम वही रूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, तो हम पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा डेंड्राइट और कौन सा एक्सॉन है, इसीलिए हम दोनों को एक्सॉन कंसिडर करते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन: इस न्यूरॉन में दो न्यूराइड्स होते हैं, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। बाइपोलर न्यूरॉन कॉक्लियर रीजन ऑफ एयर एंड वेस्टिबुलर गैंग्लिया में मौजूद होती है जो कि बैलेंसिंग का काम करती है एंड आल्सो प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई। मल्टीपोलर: टिपिकली जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है which are present in CNS. Functional classification: functionally there are 3 types of neurons: sensory,
Enter and motor neuron. Sensory neuron collect information from the different parts of the body and send to the central nervous system. Enter neuron ये central nervous system में present होते हैं जो कि उस information को interpret करते हैं और इस पे processing करते हैं. Motor neuron जो कि response को central nervous system से gland या muscles की तरफ लेकर आता है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज. कोलिनर्जिक न्यूरॉन ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. Dopaminergic neuron relays dopamine, which are inhibitory neurotransmitter. सीरोजेनिक न्यूरॉन ये न्यूरॉन जब न्यूरोट्रांसमीटर लो अमाउंट में रिलीज करे तो इससे डिप्रेशन और एंजाइटी काज होती है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोनल लेंथ. गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2. गोल्जी टाइप 1 इसका एक्सॉन लॉन्ग होता है. एग्जांपल पिरामिडल सेल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, परकिंजी सेल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मोटर सेल ऑफ स्पाइनल कार्ड. गोल्जी टाइप 2 इसका एक्सॉन शॉर्ट होता है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होते हैं और ये इनहिबिटरी फंक्शन करते हैं.